हे गाइस, इस वीडियो में हम सेरेबेलम के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी जो है सेरेबेलम का वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेरेबेलम का क्या फंक्शंस है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम सेरेबेलर कॉर्टेक्स के बारे में जानेंगे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और वहाँ पे कौन कौन से इनपुट आ रहे हैं। इनपुट यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एफरेंट फाइबर्स कौन कौन से इनपुट आ रहे हैं उसको हम देखेंगे। और एक बात बतानी थी कि इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, देखो जो सेरेबेलम होता है वो ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का। फर्स्ट लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? वो होता है सेरेब्रम। ठीक है, और सेरेबेलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ये कहाँ पर होता है वो देखेंगे। सो ये जो ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम उसके पीछे होता है डोर्सल टू द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आते हैं? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। देखो ये तीनों के पीछे है ये हमारा सेरेबेलम। ठीक है, तो सेरेबेलम कहाँ है? डोर्सल टू द ब्रेन स्टेम। ओके, इसके अलावा जो चीज़ है वो देखना है कि ये ब्रेन स्टेम से कैसे कनेक्टेड होता है। तो ये ब्रेन स्टेम से 3 पेडंकल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, 3 पेडंकल से ये ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड होता है। ब्रेन स्टेम में सबसे ऊपर क्या होता है? मिड ब्रेन, बीच में पॉन्स, नीचे मेडुला। तो सेरेबेलम जो है वो सबसे ऊपर वाले कंपोनेंट यानी कि ब्रेन स्टेम के सबसे ऊपर वाले कंपोनेंट यानी कि मिड ब्रेन से सुपीरियर सेरेबेलर पेडुंकल के थ्रू कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड होगा? सुपीरियर सेरेबेलर पेडुंकल। ठीक है, जो मिड ब्रेन है वो यहाँ गलती से लिखा गया है, इसको काटो। यहाँ सुपीरियर सेरेबेलर पेडुंकल से ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड होता है। इसके अलावा सेरेबेलम पॉन्स से जो कनेक्टेड होता है वो मिडिल सेरेबेलर पेडुंकल से कनेक्टेड होता है। यहाँ देखो ये मिडिल सेरेबेलर पेडुंकल है और सेरेबेलम इसी से पॉन्स से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अलावा इन्फीरियर सेरेबेलर पेडुंकल जो होता है, ठीक है, इन्फीरियर सेरेबेलर पेडुंकल, ये इन्फीरियर सेरेबेलर पेडुंकल है, इन्फीरियर सेरेबेलर पेडुंकल। तो इन्फीरियर सेरेबेलर पेडुंकल से सेरेबेलम मेडुला से कनेक्टेड होता है। ये देखो जो नीचे होगा नीचे वाले कंपोनेंट से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम का सबसे नीचे वाला कंपोनेंट मेडुला होता है, तो इन्फीरियर सेरेबेलर पेडुंकल से ये मेडुला से कनेक्टेड है सेरेबेलम। समझ में आ गया? अब देखो जो सेरेबेलम का वेट होता है वो 10% ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सरफेस एरिया होता है वो 75% ऑफ सेरेब्रम होता है, नॉट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी, यहाँ इसको सेरेब्रम कर दो। ठीक है, तो जो सेरेबेलम का जो वेट होता है वो ओनली 10%, बट सरफेस एरिया 75% ऑफ द सेरेब्रम होता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि सेरेबेलम का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेरेबेलम का सरफेस एरिया जो है सेरेबेलम का वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया इतना कि सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में, डोर्सल टू द ब्रेन स्टेम होगा। इसके अलावा ब्रेन स्टेम से 3 पेडुंकल से कनेक्ट होता है, सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडिल। सुपीरियर पेडुंकल से मिड ब्रेन, मिडिल से पॉन्स, इन्फीरियर से मेडुला। वेट जो होता है 10% ऑफ सेरेब्रम, सरफेस एरिया 75% ऑफ सेरेब्रम। अब देखो फंक्शंस क्या है। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है और बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा दूसरा जो फंक्शन है ये मसल टोन को कंट्रोल करता है। तीसरा जो फंक्शन है ये मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। कैसे कोऑर्डिनेट करता है? तो मूवमेंट्स का क्या टाइमिंग होगा, मस्कुलर एक्टिविटी का टाइमिंग, उसका रेट, रेंज, फोर्स और डायरेक्शन सबको रेगुलेट करता है। ठीक है, और इस तरह से ये मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, कैसे करता है अभी जस्ट मैं बताऊंगा। इसके अलावा मोटर लर्निंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोटर लर्निंग यानी कि जैसे हम बाइसिकल सीख रहे हैं, डांसिंग सीख रहे हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं, सो दीज आर ऑल मोटर लर्निंग। तो इसमें सेरेबेलम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, चलो देखो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम में कैसे होता है कि ये सेरेबेलम जो है, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम देखते हैं। सेरेबेलम जो है ये सेरेबेलम ये इनर ईयर से अपना इंफॉर्मेशन लेते रहता है। ठीक है, इनर ईयर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इनर ईयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है?
इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इनर ईयर से सेरेबेलम जो है इनर ईयर से सेंसेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ले रहा होता है। तो इस तरह से ये बैलेंस और जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स का बात करते हैं कि वो कैसे होता है, वो कैसे होता है। चलो एक मिनट। कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स ऐसे होता है कि सेरेबेलम के पास जो मसल्स होते हैं, मान लो कि ये मसल्स हैं, ठीक है। तो मसल्स से प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। मसल्स से टेंडन्स से जॉइंट्स से कि इनका पोजीशन क्या है, ठीक है। पोजीशन क्या है, प्रोप्रियोसेप्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स जो होते हैं, यानी कि जो फाइबर्स मसल्स टेंडन्स जॉइंट्स लिगामेंट्स इन सब के पोजीशन को बताए, वो फाइबर्स आ रहा होता है सेरेबेलम के पास और बता रहा होता है सारा चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़ कि यहाँ सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, यहाँ पर मान लो कि ये सेंट्रल सर्कस है, ठीक है। सेंट्रल सर्कस के आगे क्या होता है, प्राइमरी मोटर एरिया। तो ये यहाँ से भी फाइबर्स ले रहा होता है, ठीक है। यहाँ से भी फाइबर्स आ रहा होता है और यहाँ से जो फाइबर्स आ रहा होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ से जो फाइबर्स आता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, वो जा करके गामा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और गामा मोटर न्यूरॉन मसल्स पे एक्ट करके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने या रिलैक्स करने की ऑर्डर देता है, ठीक है। तो जो ये फाइबर्स है, ठीक है, वो एक फाइबर्स तो जाता है और ये फिर मसल्स को ऑर्डर देता है काम करने के लिए। फिर इसी फाइबर से जो एफरेंस कॉपी है, जो मोटर प्रोग्राम का जो है, ठीक है, मोटर प्रोग्राम जो है वो तो मसल्स को चला गया और उसका एक कॉपी सेरेबेलम को भी आ जाता है, ठीक है। अब सेरेबेलम के पास मसल्स टेंडन्स जॉइंट्स का जो पोजीशन है, ये सारे का इंफॉर्मेशन आ गया और सेरेब्रम का क्या प्लान है, प्राइमरी मोटर एरिया का क्या प्लान है, उसका एक कॉपी आ गया, उसको बोलते हैं हम एफरेंस कॉपी, ठीक है। एफरेंस कॉपी, ठीक है, प्लस प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स दोनों आ गया इसके पास। और ये क्या करेगा, अब प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। अपना खिचड़ी बनाएगा, अपना बताएगा कि अच्छा आपका ये प्लान है, अभी पोजीशन वगैरह जो है मसल्स का टेंडन्स जॉइंट्स का सारा ऐसा है, मुझे लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और अपना एक प्लान जो है वो सेरेब्रम को, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को दे देता है, ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो सेरेबेलम से फाइबर्स आएगा और सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे चला जाएगा टू द मोटर एरिया, ठीक है। क्या किया, अच्छे से देखो क्या किया। सबसे पहले ये तो मसल्स को क्या ऑर्डर जा रहा है उसका एक कॉपी ले लिया अपने पास, क्या प्लान है मोटर एरिया का। इसके अलावा मसल्स टेंडन्स जॉइंट्स का क्या पोजीशन है उसका सारा इन्फॉर्मेशन इसके पास आ गया, ठीक है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन इसके पास आ गया। इसके बाद क्या किया, ये कैलकुलेट किया और जो इसका जो सही चीज़ है वो बताया, कैलकुलेटेड जो भी चीज़ है कि व्हाट यू शुड डू बताता है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरिया को कि आपका सारा कुछ ऐसा है बट मुझे लगता है आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेरेबेलम के कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये बीच वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्मिस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वर्मिस, ठीक है। और ये लिटरली जो है वर्मिस के लिटरली ये दोनों जो प्रेजेंट हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं सेरेबेलर हेमिस्फेयर, ठीक है, ठीक है। तो चलो ये वर्मिस और ये सेरेबेलर हेमिस्फीयर समझ गए तुम लोग, ये पूरा ये सारा सेरेबेलर हेमिस्फीयर है, ठीक है। वर्मिस जो होता है वो वॉर्म लाइक होता है, इसीलिए उसको वर्मिस बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेरेबेलम को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग डिवीज़न में बांटा गया है। जैसे एक डिवीज़न जो है वो है फाइलोजेनेटिक डिवीज़न, ठीक है, एक डिवीज़न जो है वो है फाइलोजेनेटिक डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न है एनाटॉमिकल डिवीज़न, ठीक है, और तीसरा जो डिवीज़न है वो है फंक्शनल डिवीज़न।
तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज वन विद द अदर, ओके। तीनों अलग अलग हैं। अभी हम जो बात करेंगे फिजियो में वो फंक्शनल डिवीजन का बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो फाइलोजेनिक डिवीजन है और एनाटॉमिकल डिवीजन है उसको छोड़ देते हैं, फंक्शनल डिवीजन का बात करते हैं। फंक्शनल डिवीजन में सेरेबेलम को हम 3 पार्टों में बांटे हैं, 3 पार्ट में बांटे हैं। पहला तो है वेस्टिब्यूलो सेरेबेलम, ठीक है, और दूसरा तीसरा क्या है वो अगले स्लाइड में हम देखेंगे। तो चलो सबसे पहले वेस्टिब्यूलो सेरेबेलम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलो, वेस्टिब्यूलो सेरेबेलम कौन सा पार्ट बनाता है? तो जो नोडुलस होता है, वर्मिस का एक पार्ट होता है नोडुलस। वर्मिस अलग अलग, वर्मिस का बहुत सारा पार्ट है। एक पार्ट देखो यहाँ पर सारा पार्ट लिखा हुआ है अच्छे से, ये वर्मिस है और इसका सारा पार्ट है लिंगुला, सेंट्रल लोबल, जो भी है। इतना फिजियो में याद रखना नहीं होता, ये एनाटमी का है, ठीक है। फिजियो में इतना याद रखो कि जो ये वाला पार्ट है उसको नोडुल बोलते हैं, ठीक है। तो ये नोडुल याद रखो, और नोडुल के कॉरस्पॉन्डिंगली जो सेरेबेलर हेमिस्फीयर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लोकुलस बोलते हैं। तो वेस्टिब्यूलो सेरेबेलम को कौन बनाता है? नोडुल ऑफ द वर्मिस एंड फ्लोकुलस ऑफ द सेरेबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है। ये वेस्टिब्यूलो सेरेबेलम बनाते हैं, ओके। और ये जो होता है फाइलोजेनेटिकली सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना और आई मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है। जो ये वीडियो है उसका पार्ट 3 जब आएगा तो मैं अच्छे से बताऊंगा कि आई मूवमेंट में ये कैसे हेल्प करता है, ठीक है। चलो अभी इतना ही जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास स्पाइनो सेरेबेलम, ठीक है। पहला पार्ट क्या था? वेस्टिब्यूलो, दूसरा है स्पाइनो सेरेबेलम, ठीक है। स्पाइनो सेरेबेलम कौन बनाता है? अब यहाँ देखो, अच्छे से देखो, वर्मिस और पैरावर्मिस। क्या मतलब हुआ इसका? वर्मिस तो जानते ही हो, वर्मिस जानते हो तुम लोग। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वर्मिस। और पैरावर्मिस क्या हुआ? पैरावर्मिस मतलब पैरेलल टू द वर्मिस। पैरावर्मिस मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। ये दोनों पार्ट जो कि वर्मिस के दोनों साइड हैं उसको बोलते हैं पैरावर्मिस। तो ये सारा पार्ट वर्मिस और पैरावर्मिस मिल करके क्या बनाएगा? स्पाइनो सेरेबेलम बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पाइनो सेरेबेलम बनाएगा। अब स्पाइनो सेरेबेलम का क्या फंक्शन है? ये वही पार्ट है जो कि पूरे बॉडी से प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट लेता है। प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट बताया मैंने क्या होता है कि मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट्स जो भी हैं उन सारे के पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। और इसके अलावा ये मोटर कॉर्टेक्स से भी मोटर प्लान लेता है, मोटर प्लान का एक कॉपी लेता है अपने पास, जो मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, याद है ना। सेरेबेलम का एक फंक्शन होता है वो स्पाइनो सेरेबेलम का ही होता है। तो कैसे लेता है? सबसे पहले क्या किया था, ये प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट लिया, मोटर कॉर्टेक्स से मोटर प्लान लिया, दोनों को कंपेयर करता है, ठीक है। और फिर अपना जो राय विचार है वो देता है किसको? अपना राय विचार किसको देगा? ये प्राइमरी मोटर एरिया को देगा कि व्हाट यू शुड डू, ये बताता है। और इस तरह से ये मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है और उसको स्मूथन करने में हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखो, ये वर्मिस जो है, ये वर्मिस है और ये पैरावर्मिस है, ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट हैं। जो वर्मिस से फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, वर्मिस से जो फाइबर्स निकलते हैं वो मीडियल डिसेंडिंग सिस्टम्स में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से मैं आगे समझाऊंगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। बट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि टच ले लो इसका, इस चीज़ का, तो थोड़ा सा ध्यान देना, आगे मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा इसको। तो वर्मिस से जो फाइबर निकलते हैं वो कहाँ जाएंगे? मीडियल डिसेंडिंग सिस्टम्स में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। मीडियल डिसेंडिंग सिस्टम्स जो है वो मीडियल डिसेंडिंग सिस्टम्स वो एक्सियल मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। एक्सियल मसल्स प्लस प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। और जो लेटरल डिसेंडिंग सिस्टम है वो डिस्टल लिम्ब मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। तो वर्मिस से कहाँ गया प्रोजेक्शन? टू द मीडियल डिसेंडिंग सिस्टम्स, ठीक है। और मीडियल डिसेंडिंग सिस्टम्स एक्सियल मसल्स और प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स को सप्लाई करता है। और पैरावर्मिस से कहाँ गया प्रोजेक्शन? लेटरल डिसेंडिंग सिस्टम में गया। और लेटरल डिसेंडिंग सिस्टम डिस्टल लिम्ब मसल्स को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो हो गया ये कि स्पाइनो सेरेब्रम क्या क्या बनाता है? वर्मिस और पैरावर्मिस मिलकर बनाया। प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट लेता है बॉडी से, मोटर प्लान ले लेता है, ठीक है, कहाँ से? कॉर्टेक्स से मोटर प्लान लेता है, कंपेयर करता है दोनों को, अपना रिजल्ट बताता है और इस तरह मूवमेंट को स्मूथ एंड कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। दो पार्ट था
स्पाइनोसेरेबेलम का एक वर्मल और एक पैरावर्मल, ये वाला, ये दोनों पैरावर्मल। वर्मल टू द मीडियल डिसेंडिंग सिस्टम प्रोजेक्ट करेगा और पैरावर्मल टू द लेटरल डिसेंडिंग सिस्टम प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। वर्मिस मीडियल होता है तो मीडियल डिसेंडिंग सिस्टम प्रोजेक्ट करेगा, पैरावर्मल थोड़ा लेटरल ही है वर्मिस के, तो लेटरल डिसेंडिंग सिस्टम प्रोजेक्ट करेगा। लेटरल डिसेंडिंग सिस्टम किसको सप्लाई करता है? डिस्टल लिम्ब मसल्स को, और मीडियल डिसेंडिंग सिस्टम एक्सियल मसल्स को और प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स को सप्लाई करता है। इसको अच्छे से समझ सकते हो तुम, थोड़ा सा और आगे वीडियो देखना, ठीक है। सब अच्छे से क्लियर किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सेरेब्रो सेरेबेलम, ठीक है। सेरेब्रो सेरेबेलम देखो, ये जो होता है, कौन सा पार्ट बचा हुआ रह गया? आप गौर करो, ये वाला पार्ट अभी तक बचा हुआ है। तो ये पार्ट यानी कि जो लेटरल पोर्शन है सेरेबेलर हेमिस्फीयर का, ठीक है, ये लेटरल पोर्शन, ये पार्ट, ये पूरा वाला, ठीक है, ये और ये क्या बनाता है? ये सेरेब्रो सेरेबेलम बनाता है। और ये जो है फाइलोजेनेटिकली न्यूवेस्ट पार्ट है, फाइलोजेनेटिकली न्यूवेस्ट यही पार्ट है। और ये मोटर कॉर्टेक्स से इंटरैक्ट करता है, मोटर कॉर्टेक्स यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के प्राइमरी मोटर एरिया से इंटरैक्ट करता है, और ये मूवमेंट को प्लान करने में और उसको प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये मोटर कॉर्टेक्स से इंटरैक्ट करता है और मूवमेंट को के प्लानिंग में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये न्यूवेस्ट पार्ट है फाइलोजेनेटिकली देखे थे। और कौन सा पार्ट बनाया? लेटरल पोर्शन ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो इसको बनाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट जो है वो है सेरेबेलर कॉर्टेक्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, सेरेबेलर कॉर्टेक्स जो है उसको हम बीच से काटते हैं, ठीक है। उसका हम क्या किए? क्रॉस सेक्शन लिए। क्रॉस सेक्शन जब हम लेते हैं सेरेबेलर कॉर्टेक्स का तो कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है कुछ। इसमें देखो, ये रेड टाइप का, ये ग्रे टाइप का जो है, ठीक है, ये है ग्रे मैटर, ठीक है, ये ग्रे मैटर होता है, ठीक है। ये तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, जो भी है ये सारा ग्रे मैटर है। और ये कहाँ है? बाहर में है। कहाँ है? बाहर में है। ये है आउटर, ठीक है। और ये ग्रे मैटर किसको सराउंड किया है? अंदर वाइट वाला जो पार्ट है, तो क्या बोलते हैं हम? वाइट मैटर। डब्ल्यू मतलब वाइट मटेरियल मत समझ लेना, ठीक है। ये वाइट मैटर है, ठीक है। तो ग्रे मैटर ने वाइट मैटर को सराउंड किया हुआ है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा होता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड में कैसा होता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है, कि ऐसा। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो होता है वो अंदर होता है। ये ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में अंदर होता है, वाइट मैटर बाहर होता है। लेकिन सेरेबेलम में क्या है? देखो, सेरेबेलम में है कि ग्रे मैटर बाहर है, अंदर वाइट मैटर है, ठीक है। और जो ग्रे मैटर वाला पार्ट होता है उसको हम सेरेबेलर कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो सेरेबेलर कॉर्टेक्स क्या हुआ? जो सेरेबेलम का वो पार्ट जो कि बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, जो ग्रे मैटर बनाया है, उसी को हम सेरेबेलर कॉर्टेक्स बोलते हैं। और वो सेरेबेलर कॉर्टेक्स किसको सराउंड किया हुआ है? अंदर में प्रेजेंट वाइट मैटर को, अंदर में जो प्रेजेंट वाइट मैटर है उसको वो सराउंड किया हुआ है। और इस वाइट मैटर में 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। मिडलाइन है, मिडलाइन की एक तरफ 4, दूसरे तरफ 4, ठीक है। समझ में आ गया? तो 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। और इन 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं? डीप न्यूक्लियाई। देखो, ये डीपली सिचुएटेड है ना, सेरेबेलम में ये डीपली सिचुएटेड है, इसलिए इनको बोलते हैं डीप न्यूक्लियाई या डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखो, वो 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं? नाम जानते हैं। एक ट्रिक याद रखना, DEFGHI। बचपन में अल्फ़ाबेट देखो, पढ़े ही हैं हम लोग, DEFGHI। 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई इसी से याद हो जाएंगे तुमको, ठीक है। अब देखो, पहला जो न्यूक्लियस है उसका नाम है डेंटेट न्यूक्लियस, दूसरा का नाम एम्बोलिफॉर्म, तीसरे का नाम फास्टिजियल, चौथे का नाम ग्लोबोस, ठीक है। डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, फास्टिजियल, ग्लोबोस, ठीक है। DEFG याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहले वाले को छोड़ दो, ठीक है, दूसरा ले लो, ठीक है, दूसरा ले लो, बीच वाले को छोड़ो, तीसरा ले लो, और ये आई को उठा लो, ठीक है। देखो, एक छोड़ दिए, पहला, तीसरा छोड़ दिए, दूसरा, चौथा, और जो छठा है ना, उसको उठा लिए, 2, 4, 6। तो इसको हम क्यों ऐसा किए बताओ? क्योंकि ये बीच वाला, इधर वाला जो है, ये एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबोज, ये एक साथ होते हैं, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ये मान लो एम्बोलिफॉर्म है, ये ग्लोबोस है, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं?
ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियस इंटरपोजिटस बनाते हैं, न्यूक्लियस इंटरपोजिटस। ठीक है, इंटरपोजिटस किससे शुरू हुआ? आई से। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा किया था। ये इंटरपोजिटस, न्यूक्लियस इंटरपोजिटस बनाते हैं कौन कौन? एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबोस मिलकर के। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब हम किए, यानी कि हिस्टोलॉजी हम देखे, किसका हिस्टोलॉजी देखे? सेरेबेलर कॉर्टेक्स का। किसका? सेरेबेलर कॉर्टेक्स का। सेरेबेलर कॉर्टेक्स यानी कि ये जो ग्रे मैटर था, ये ग्रे मैटर था ना, इसका हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखे। तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमको 3 लेयर पाया गया। कौन कौन सा लेयर? जो पहला सबसे बाहर वाला लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर, ये जो लेयर है ये, ठीक है, ये सबसे बाहर वाला जो लेयर है, ठीक है, ये सबसे बाहर वाला लेयर जो है उसको हम मॉलिक्यूलर लेयर बोलते हैं। ठीक है, जो बीच वाला लेयर है, जो सबसे पतला, ये ब्राउनिश टाइप का तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, ये बीच वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं परकेंजी सेल लेयर। क्या बोलते हैं? परकेंजी सेल लेयर। और जो सब उसके नीचे है थोड़ा अंदर, ठीक है, ये जो मैंने घेरा, उसको क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलर लेयर। ठीक है, कौन कौन से लेयर हो गए? मॉलिक्यूलर, परकेंजी सेल लेयर, ग्रैन्युलर लेयर। सबसे बाहर मॉलिक्यूलर, बीच में परकेंजी सेल लेयर, अंदर ग्रैन्युलर लेयर। ठीक है, सबसे पतला जो तुमको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? परकेंजी सेल लेयर है सबसे पतला। सच में सबसे पतला होता है, और वो सिर्फ सिंगल सेल थिक होता है। कैसा सेल? कितना सेल? सिंगल सेल थिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो सेरेबेलर कॉर्टेक्स है, सेरेबेलर कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स समझ गए हो ना, जो ग्रे मैटर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। सेरेबेलर कॉर्टेक्स, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वही वाला। उसमें 5 टाइप ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं। कितने? 5 टाइप ऑफ न्यूरॉन। कौन कौन से होते हैं? एक बार नाम देख लेते हैं। सैटेलाइट, एक्चुअली गलती से सैटेलाइट लिखा गया है, ठीक है, ये सैटेलाइट नहीं है, इसको स्टेलेट कर दो। ठीक है, इसको क्या करते हो? स्टेलेट। ये एक्चुअली स्टेलेट है, इसको काटो यहाँ, इसको स्टेलेट लिखो। पता नहीं मैं क्यों बार बार सैटेलाइट बोल दे रहा हूँ। ये स्टेलेट सेल है, ठीक है, ये स्टेलेट सेल है, ठीक है, इसको स्टेलेट कर दो। स्टेलेट, ये स्टेलेट सेल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्टेलेट सेल। ओके, दूसरा है बास्केट सेल, तीसरा है परकेंजी सेल, ठीक है, और चौथा जो है वो है गोल्जी सेल, और 5वां ग्रैन्यूल सेल। ठीक है, स्टेलेट, बास्केट, परकेंजी, गोल्जी और ग्रैन्यूल सेल। ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं है कि सारे सेल एक दूसरे में मिक्स्ड खिचड़ी टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, सब सेल अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टेलेट जो है, ये स्टेलेट और जो बास्केट है, ठीक है, वो दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर लेयर में। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये मॉलिक्यूलर लेयर है, ऊपर वाला ये मॉलिक्यूलर लेयर है। यहाँ देखो, खोजते हैं स्टेलेट सेल को, ये स्टेलेट सेल यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, स्टेलेट सेल ये देखो प्रेजेंट है। फिर इसके अलावा बास्केट सेल यहाँ प्रेजेंट है। तो जो स्टेलेट है एस से शुरू होता है, तो वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल टू बास्केट सेल। ठीक है, और जो बास्केट सेल है थोड़ा डीप प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर लेयर में। इसके अलावा परकेंजी सेल लेयर देखो, जो परकेंजी सेल लेयर है ये परकेंजी सेल है। ठीक है, ये परकेंजी सेल है, ये कहाँ प्रेजेंट है? परकेंजी सेल लेयर में प्रेजेंट है। फिर गोल्जी सेल देखो, तो जो जी से शुरू होते हैं, जी से ग्रैन्युलर, और जी वाले सेल जो भी हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? जी वाले लेयर में पाए जाएंगे, ग्रैन्युलर लेयर में पाए जाएंगे। तो गोल्जी सेल कहाँ है? ग्रैन्युलर लेयर में। ग्रैन्युल सेल कहाँ है? ये ग्रैन्युल सेल, ये ग्रैन्युल सेल कहाँ है? ग्रैन्युल सेल लेयर में। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं ये सेल तो सब में दिख रहा है हमको, ये गोल्जी सेल तो ग्रैन्युलर सेल लेयर में दिख रहा है, परकेंजी सेल लेयर में भी इसका पार्ट है, इसका पार्ट तो मॉलिक्यूलर लेयर में भी है, तो कैसे बोल रहे हैं कि ये गोल्जी सेल ग्रैन्युल सेल लेयर में है? देखो, जो हम पार्ट बताए हैं वो इस तरह से बताए हैं कि जिसका सेल बॉडी जहाँ रहेगा उस हिसाब से बताया है। ठीक है, डेंड्राइट्स और एक्जेंस के हिसाब से नहीं, सेल बॉडी कहाँ है उसके हिसाब से। गोल्जी और ग्रैन्यूल का सेल बॉडी कहाँ है? ग्रैन्यूल सेल लेयर में। परकेंजी का सेल बॉडी कहाँ है? परकेंजी सेल लेयर में। स्टेलेट और बास्केट का सेल बॉडी मॉलिक्यूलर लेयर में। ठीक है, तो सेल बॉडी के हिसाब से बताया गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो एक चीज़ गौर की होगी कि सेरेबेलम में हम 3, 4, 5 रूल लगाते हैं। सेरेबेलम में 3 लेयर होते हैं, कौन कौन से? मॉलिक्यूलर, ठीक है, परकेंजी सेल लेयर और तीसरा ग्रैन्युलर लेयर। 4 डीप न्यूक्लियाई होते हैं, कौन कौन सा?
DEFG, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, फास्टिजियल और ग्लोबोल्स। ठीक है, 5 टाइप ऑफ न्यूरॉन यहाँ देख सकते हो तुम, 5 टाइप ऑफ न्यूरॉन। कौन कौन सा? स्टेलेट, ठीक है, बास्केट, इसके बाद क्या था, परकेंजी सेल, इसके बाद ग्रैन्यूल सेल, फिर गोल्जी सेल। ठीक है, तो 3, 4, 5 रूल समझ में आ गया। 3 लेयर, 4 डीप न्यूक्लियर, 5 टाइप ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि ये दोनों सेल स्टेलेट और बास्केट मॉलिक्यूलर लेयर में, परकेंजी सेल लेयर में, और जी वाले दोनों जो हैं वो जी वाले लेयर में पाए जाएंगे, ग्रैन्यूल लेयर में पाए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। परकेंजी सेल के बारे में थोड़ा जान लो कि एक फ्लास्क शेप का न्यूरॉन होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जनरली नीट यूजी में आता था, इसलिए बस ऐसे ही जान लो कि ये बिगेस्ट न्यूरॉन ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, बिगेस्ट न्यूरॉन इन द बॉडी होता है। इसके अलावा ये आउटपुट न्यूरॉन जो होता है सेरेबेलर कॉर्टेक्स का, देखो थोड़ा आगे बताएंगे कि जनरल प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है। इनपुट आता है सेरेबेलम में, ठीक है, कुछ खिचड़ी बनता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट आता है। तो जो आउटपुट आता है जो न्यूरॉन से आता है वो सिर्फ और सिर्फ परकेंजी सेल से आ रहा होता है सेरेबेलम में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ परकेंजी सेल, ओनली आउटपुट न्यूरॉन ऑफ द सेरेबेलर कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको अच्छे से पूरे डिटेल में हम समझेंगे आगे, बस इतना याद रख लो, ओनली आउटपुट न्यूरॉन इज परकेंजी सेल। ग्रैन्यूल सेल के बारे में थोड़ा सा जान लो कि ग्रैन्यूल सेल, ठीक है, कहाँ पर होगा? ग्रैन्यूल सेल कहाँ होगा? जी वाले लेयर में, यानी कि ग्रैन्यूल सेल लेयर में होगा। ठीक है, ग्रैन्यूल सेल लेयर में होगा। अब यहाँ से ये ऊपर जाता है और ये अपना जो है वो एक्सॉन भेजता है कहाँ पर? मॉलिक्यूलर लेयर में। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेयर में जाता है, यही बात वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है यही बात है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लेयर में अपना एक्सॉन भेजता है और वहाँ पर जाकर के ये बाइफरकेट हो जाता है, 2 पार्ट में बंटता है। ठीक है, वैसे ही दूसरा ग्रैन्यूल सेल लेयर में होगा। ठीक है, यहाँ से अपना एक्सॉन मॉलिक्यूलर लेयर में भेजेगा और ये बाइफरकेट होकर के कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। तो ये जो फाइबर्स बना इसको हम बोलते हैं पैरेलल फाइबर्स। बाइफरकेशन के बाद जो फाइबर्स बना उसको हम बोलते हैं पैरेलल फाइबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक सेल जो है वो एक्सॉन भेजेगा टू द मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, और एक्सॉन फिर बाइफरकेट होकर टी बनाता है, टी शेप का स्ट्रक्चर देखो बनाया ना, और जो टी के ब्रांचेस होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं एंड दे रन अलोंग डिस्टेंसेस एंड दे फॉर्म पैरेलल फाइबर्स। ओके, चलो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से पिक्चर में देख लो पिक्चर में, ये ग्रैन्यूल सेल है, ये ग्रैन्यूल सेल है। ठीक है, यहाँ शुरू हुआ और ये मॉलिक्यूलर लेयर में गया, यहाँ जाके ये बाइफरकेट किया ऐसे। ठीक है, ये दूसरा ग्रैन्यूल सेल है, ये शुरू हुआ ग्रैन्युलर सेल लेयर में और मॉलिक्यूलर लेयर में गया और यहाँ जाके ये बाइफरकेट कर गया, है ना। ठीक है, तो और ये बाइफरकेट करके ये जो बनाया इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल फाइबर्स। ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल फाइबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब देखो सेरेबेलम में जो जनरल प्लान ऑफ एक्शन कैसे काम करता है सेरेबेलम, उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आगे समझने में आसानी हो। मैंने बताया था कि सेरेबेलम में इनपुट आता है, ठीक है, वो सेरेबेलर कॉर्टेक्स के पास आता है। ठीक है, सेरेबेलर कॉर्टेक्स के पास इनपुट आता है, ठीक है, इनपुट, और फिर सेरेबेलर कॉर्टेक्स आउटपुट भेज देता है अपना खिचड़ी बना के। जितना भी खिचड़ी बनना है, जितना भी प्रोसेसिंग होना है, वो सारा का सारा यहीं पे होगा। ठीक है, यह प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो इनपुट आता है सेरेबेलम में, कहाँ से, कैसे? एफरेंट फाइबर्स के थ्रू इनपुट आया, सेरेबेलर कॉर्टेक्स में गया, सेरेबेलर कॉर्टेक्स से जो आउटपुट जाता है कहाँ जाता है? डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई में जाता है। कहाँ जाता है? डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई में जाता है। किसके थ्रू जाता है? उस सेल को क्या बोलते हैं? अभी हम बताए हैं, ओनली आउटपुट न्यूरॉन क्या होता है? पुरकेंजी सेल। ठीक है, यही आउटपुट लेके डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई के पास जाता है। यहाँ क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। सेरेबेलर कॉर्टेक्स में क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। अब डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई से जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगा? ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई के पास जाएगा या फिर थैलेमस में जाएगा? थैलेमस तो समझ में आता है, ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई क्या होता है? अब देखो, ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई जैसे कि रेड न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, रेड न्यूक्लियस हो गया। इसके अलावा वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तुम लोगों ने रेटिकुलर फॉर्मेशन का भी नाम सुना ही होगा। तो ये सारे न्यूक्लियस जो हैं वो ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई हैं। तो डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई के पास जाएगा, ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई के पास जाएगा या फिर थैलेमस के पास जाएगा, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मसल्स का ये एक्शन जाएगा,
मसल्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या करना है। समझ में आ गया जनरल प्लान ऑफ एक्शन। इनपुट आया सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आउटपुट भेजा डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को, डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई फॉर इन्फॉर्मेशन ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई को भेजा और ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है। अब आगे हम यही समझेंगे कि इनपुट जो आता है वो कौन कौन सा इनपुट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स का टाइप देख लिए, तो अलग अलग सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है मतलब फंक्शनल डिवीजन के हिसाब से वेस्टिबुलो सेरेबेलम क्या काम करता है, कौन से डीप न्यूक्लियाई पे वेस्टिबुलो सेरेबेलम अपना इन्फॉर्मेशन देगा, स्पाइनो सेरेबेलम कौन से न्यूक्लियाई पे अपना इन्फॉर्मेशन देगा, जो सेरेब्रो सेरेबेलम है वो कौन से न्यूक्लियाई पे अपना इन्फॉर्मेशन देगा, कौन से न्यूक्लियाई पे अपना इन्फॉर्मेशन देगा, वो आगे यही हम डिटेल में देखने वाले हैं। बस यही है कहानी, ठीक है। ओवरव्यू हम यहीं ले लिए। सबसे पहले हम इनपुट जो फाइबर्स हैं उसको देख लेते हैं। अब देखो इनपुट फाइबर्स देखते हैं। तो सेरेबेलम में मैंने बताया था कि सेरेबेलम जो है वो 3 पेडंकल से कनेक्टेड होते हैं ब्रेन स्टेम से, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। अब देखो जो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल है वो पेडंकल क्या होता है, ये एक्जन का ग्रुप होता है, यहाँ से न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो जो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल है वहाँ से कौन कौन सा ट्रैक्ट जा रहा होता है अंदर, कौन कौन सा जगह से इनपुट आ रहा है। तो पहला तो है एक वेंट्रल, अभी नाम जान लो, ठीक है। और बड़े बड़े नाम को देख के डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम सब सिंपल है और मैं सब सिंपल करके बता दूंगा, ठीक है। तो पहले नाम पढ़ लेते हैं। एक वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट है, ठीक है, ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट, टेक्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट और रूब्रो सेरेबेलर ट्रैक्ट। ये चारों जो हैं वो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से सेरेबेलम में एंटर करते हैं। बीच वाला है कॉर्टिको पोंटो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ठीक है, ये मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से सेरेबेलम एंटर करेगा। फिर आता है डोर्सल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, वेस्टिबुलो सेरेबेलर ट्रैक्ट, क्यूनियो सेरेबेलर ट्रैक्ट, रेटिकुलर सेरेबेलर ट्रैक्ट, ये इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से सेरेबेलम में एंटर करता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा सब के बारे में जान लेते हैं। देखो वेंट्रल तो सब समझते हैं, स्पाइनो सेरेबेलर मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम में आ रहा है ये ट्रैक्ट। ओलिवो सेरेबेलर मतलब ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से सेरेबेलम में आ रहा है और ये क्या करता है पूरे बॉडी से प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स ला रहा होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेरेबेलम के लिए। सेरेबेलम इसको खास मानता है, तुमको मैं आगे बताऊंगा कि इसको एक अलग दर्जा दिया हुआ है सेरेबेलम, ठीक है, थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा, बस इसके आगे ही। तो ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरे बॉडी से प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स ला रहा होता है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से सेरेबेलम में आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया है। इसके अलावा टेक्टोसेरेबेलर देखो ये क्या करता है, सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्यूलस होता है, ठीक है, वहाँ से ये इनपुट ला रहा होता है टू द सेरेबेलम, ठीक है। ये आई और ईयर का क्या इन्फॉर्मेशन है वो ला रहा होता है वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा रूब्रो सेरेबेलर ट्रैक्ट, रूब्रो मतलब रेड होता है, मतलब जो रेड न्यूक्लियस से सेरेबेलम में आ रहा है वो हो गया रूब्रो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर करता है। फिर कॉर्टिको पोंटो सेरेबेलर ट्रैक्ट है जो कि मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से एंटर करता है। देखो मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से सिर्फ एफरेंट फाइबर्स एंटर करते हैं, इतना याद रख लेना। मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से सिर्फ एफरेंट फाइबर्स एंटर करते हैं, एफरेंट एक भी नहीं है। ये फिजियो में तो काम नहीं आएगा, एनाटॉमी में शायद काम आए, इसलिए थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखो कॉर्टिको पोंटो सेरेबेलर मतलब ये कॉर्टेक्स से शुरू होता है, पोंटाइन न्यूक्लिया के पास जाएगा और फिर सेरेबेलम में एंटर करता है, तो ये हो गया कॉर्टिको पोंटो सेरेबेलर ट्रैक्ट। फिर डोर्सल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, देखो वेंट्रल अलग था, ये डोर्सल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट है, ठीक है, जो कि नीचे से जा रहा है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है बार बार कि वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर कहाँ से एंटर कर रहा है, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। डोर्सल कहाँ से एंटर कर रहा है, इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। इसके अलावा वेस्टिबुलर सेरेबेलर ट्रैक्ट है, तो वेस्टिबुलर सेरेबेलर ट्रैक्ट जो है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से आता है और सेरेबेलम में जाएगा। क्यूनियो सेरेबेलर ट्रैक्ट है फिर, ठीक है। उसके बाद फिर रेटिकुलर सेरेबेलर ट्रैक्ट है जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन से सेरेबेलम में जाता है। अब देखो कैसे कैसे याद रख सकते हो तुम, तो तुम इसको जो है, ठीक है, उसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो, मैंने बनाया है थोड़ा सा, माइट भी पसंद आए तो देख लेना या फिर खुद का बनाना। वेंट्रो, ठीक है, वेंट्रो, ठीक है, वेंट्रो, वेन से वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, टी से टेक्टो सेरेबेलर, आर से रूब्रो सेरेबेलर ट्रैक्ट और ओ से ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट। वेंट्रो जो है वो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से अंदर जाएगा, ठीक है। और जो ये है ये, अब देखो इसको माइट भी फनी लगे या फिर जो भी हो, टेक इट एज फनी, ओके। सो देखो तुम लोगों ने डोगेस का नाम सुना होगा शायद, ओके। सो इसको मैंने बनाया है CR डोवेस, यहाँ डोगेस नहीं है, ये डोवेस है,
ठीक है। मान लो डोगेस जो है वो CR है, उसको सब डोवेस CR बोलता है, ठीक है। तो C से क्यूनियो सेरेबेलर, R से रेटिकुलो सेरेबेलर, DO से डोर्सल स्पाइनो सेरेबेलर और विस्ट से वेस्टिबुलो सेरेबेलर ट्रैक्ट। ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। वेंट्रो SCP, CR डोवेस, ICP। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो मैंने बताया था कि इतने सारे एफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं, कितना मैंने बताया था, ऊपर 4, बीच में 1 और फिर नीचे 4 बताया था, टोटल 9 बताया था। बट सेरेबेलम बोलता है कि इतना हमको याद नहीं रहता है, हम भाई तुमको 2 ही तरीके से पहचानेंगे, एक जो मेरे लिए खास है, एक जो मेरे लिए खास नहीं है, ठीक है। तो जो खास है उसको बोलता है सेरेबेलम क्लाइंबिंग फाइबर्स। क्या बोलता है सेरेबेलम? उसको सेरेबेलम क्लाइंबिंग फाइबर्स के नाम से जानता है। तो देखो जो इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से फाइबर आते हैं उसको क्या बोलेंगे? ओलिगो सेरेबेलर ट्रैक्ट। तो सेरेबेलम इसको बहुत खास मानता है, ठीक है। तो जो ओलिगो सेरेबेलर ट्रैक्ट है दैट इज द ओनली एंड ओनली क्लाइंबिंग फाइबर्स, ठीक है। ओके, अब देखो इसके अलावा जो भी फाइबर्स होंगे ओलिगो सेरेबेलर ट्रैक्ट के अलावा उसको वो मॉसी फाइबर्स बोलता है, ठीक है। मतलब कोई बोला कि कौन से सेरेबेलम पूछेगा कौन से फाइबर्स हो, डोर्सल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट है सर, कहना है तो मॉसी हो। फिर पूछा कौन से फाइबर हो भाई, रेटिकुलो सेरेबेलर ट्रैक्ट हो सर, वो उसको भी बोलेगा कि नहीं तो मॉसी हो। फिर कोई फाइबर आया बताया मैं ओलिगो सेरेबेलर ट्रैक्ट हूँ, सेरेबेलम क्या बोलता है? नो यू आर माई फेवरेट क्लाइंबिंग फाइबर्स, ठीक है। तो मॉसी फाइबर्स, जो भी फाइबर्स बच गए हैं ओलिगो सेरेबेलर ट्रैक्ट को छोड़ के वो सारे मॉसी फाइबर्स होंगे। कौन कौन से? स्पाइनो सेरेबेलर, डोर्सल वेंट्रल दोनों ले लो, वेस्टिबुलो सेरेबेलर, रेटिकुलो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। ये सारे मॉसी फाइबर्स होते हैं। तो सेरेबेलम में जो इनपुट जा रहा होता है, भले ही बहुत सारे एफरेंट फाइबर्स हैं, लेकिन सिर्फ 2 फॉर्म में जा रहा होता है, एक क्लाइंबिंग फाइबर्स और एक मॉसी फाइबर्स। अगले वीडियो में देखेंगे क्लाइंबिंग फाइबर्स और मॉसी फाइबर्स कैसे इनपुट लेके जा रहे होते हैं, क्या प्रोसेसिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।